नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं मौलिका शर्मा। इस समय हम हैं प्रयागराज तीर्थ और संतों महात्माओं के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और इस समय हम जहां हैं और जिस विभूति के साथ हैं उनका नाम है दीदी माँ ऋतंभरा। जानेंगे उनकी आध्यात्मिक यात्रा के विषय में दीदी माँ से। दीदी माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। सबसे पहले तो माँ, मैं आपसे जानूंगी आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। मौलिका, समय तो इतना नहीं है क्योंकि यात्रा तो बहुत लंबी है। और आप ये समझ लीजिए कि जीवन में पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा। ईश्वर की कृपा और गुरुदेव के प्रसाद से छोटी उम्र से ही हमें आकर्षण पैदा हो गया धर्म को, अध्यात्म को जानने समझने का, उसमें अपने मन को निमज्जित करने का। तो फिर वो गुरुदेव की शरण में मैं बहुत छोटी उम्र से सन्यासी हो गई और फिर उनके सानिध्य में ही हमने साधना, ध्यान, उपनिषदों इत्यादि का अध्ययन अध्यापन किया। फिर उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए काम करो। वो काम करते रहे। फिर ये लगा जीवन में जब मुझे शक्ति जागरण हुआ तो मुझे एक बड़ा प्रबल भाव हो गया, वात्सल्य। तो मुझे फिर राह मिल गई वात्सल्य के लिए। ऐसे बच्चे जो अकेले रह जाते हैं उनकी दीदी माँ बन गई मैं। दीदी माँ बन गई आप जी। आज आपको कैसा लगता है दीदी माँ? जैसे मैं अभी आपकी सुन रही थी, बाहर की यूनिवर्सिटी, बाहर के लोग भी आके जब अवार्ड्स देते हैं, इस तरह आपकी प्रशंसा करते हैं, आप कैसा महसूस करती हैं? असल में मौलिका जी, मुझे लगता है कि हमारे कर्म हमें पुरस्कृत करते हैं। हर पल हर क्षण हम पुरस्कृत होते हैं। ये तो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, है ना। उससे क्या होता है, अपने साथियों को अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने मन को टटोलती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि सदैव प्रशंसा, प्रशस्ति या पुरस्कारों की अपेक्षा किए बिना मैं अपने कार्य में जब लगती हूँ तो 100% उसमें डूब जाती हूँ। जन्मभूमि का विषय था, मुझे पूरा शौर्य व्यक्त किया। किसी भी तरह की बाधा मुझे रोक नहीं पाई, किसी भी तरह का दमन मेरे मन व बल को तोड़ नहीं पाया। फिर बच्चों का कार्य किया, उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए था। आज तक वो मेरी यात्रा जारी है। तो मैं सोचती हूँ जिस दिन मैं किसी बच्चे के चेहरे पे मुस्कान देखती हूँ, बच्चा पढ़ लिख के अच्छी डिग्री लेकर आ जाता है, जब मैं उसको विवाह करके डोली में बैठ के विदा होते देखती हूँ। अब एक मेरी पुत्री है, उसका पुत्री का ब्याह था, तो जो विवाहिता थी तो उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। तो वो रोटी नहीं खा सकती थी, तो उसके दोनों हाथों में मेहंदी लगी थी। तो उसके पति उसको कौर तोड़ के उसके मुंह में डाल रहे थे। अब ये दृश्य देख के मेरा हृदय भीग गया और मैं पुरस्कृत हो गई। तो बिल्कुल अपना कर्म ही अपने को पुरस्कृत करता रहता है बिना फल की अपेक्षा किए। और सबसे बड़ा पुरस्कार मुझे मौलिका जी 22 जनवरी को मिला, जब राम लला अयोध्या जी आ गए। बाकी तो जो भी मुझे आदर मान सम्मान दे रहे हैं उनके प्रति मेरे मन में भारी कृतज्ञता है। माँ, आपकी तरह सरल कैसे बना जाए? सरल हो जाए बस। वही बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि पहले तरल हो जाए फिर सरल हो जाते हैं। महाकुंभ पर क्या कहेंगे? 144 वर्षों बाद ये संयोग बना है माँ। बहुत अद्भुत संयोग है। हम लोगों के जीवन का पहला और आखिरी है। 144 वर्ष बाद आएगा। सब कुछ बहुत अच्छा है। सबको मिलना जुलना, आध्यात्मिक शक्तियों का एक साथ एकत्रित होना, करोड़ों लोगों का एक साथ आके डुबकी लगाना, कोई जातियों का भेद नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है। सारे संसार के लिए ये आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। श्रद्धा चैनल के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे संदेश स्वरूप? देखिए, श्रद्धा के जितने भी दर्शक हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि भगवान को प्राप्त करना है तो श्रद्धा पहले चाहिए। भवानी शंकरौ बंधे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी स्वयं श्रद्धा स्वरूपा है और आप तो श्रद्धा के चैनल से अपनी श्रद्धा का पोषण कर रहे हैं। श्रद्धा प्रबल हो ये आसान नहीं होता, स्नेह आसान होता है। अपने छोटे के मुख पे चुंबन ही तो करना है, उसके गाल पकड़ के लीली लीली तो करना है। प्रेम करना भी आसान है। आपको अपने सम्मुख अपने जैसा कोई दिखता है तो आप प्यार से आलिंगन में बांध लेते हो। आदर करना भी आसान है।
थोड़े अपने से बड़ों के प्रति पैर छू लेना आसान है, पर श्रद्धा करना आसान नहीं है। श्रद्धा हिमालय पे चढ़ने जैसा है, और आप श्रद्धा के माध्यम से, श्रद्धा चैनल के माध्यम से, श्रद्धा चैनल परिवार की पूरी टीम के माध्यम से जिस तरह अपने हृदय की श्रद्धाओं को सिंचित कर रहे हो, ये भारी सद्भाग्य है। इसलिए आप अपने सद्भाग्य पे इतराइए, अपनी श्रद्धा को और प्रबल कीजिए, और श्रद्धा चैनल के माध्यम से जिस तरह सुंदर धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, मुझे आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत बहुत वंदन। तो आप यूं ही बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए श्रद्धा MH1 टीवी चैनल।